Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So आप अगर USD INR को देखोगे तो लास्ट 2 डेज से हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन शो कर रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम शो किया ऊपर के साइड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं वीक दिख रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ये ओवरनाइट न्यूज़ थी कि कुछ बहुत गंदी न्यूज़ आ गई ओवरनाइट और उसके बेसिस पे ये चीज़ हो रही है। ये काफ़ी क्यूमुलेटिव न्यूज़ चल रही हैं, काफ़ी दिनों से चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पॉइंट आउट करूं, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। फर्दर क्या हुआ, इन्फ्लेशन अक्रॉस ग्लोब हमारे को देखने को मिल रहा है और यूएस में कहीं ना कहीं बात चल रही है कि रिसेशन आ सकता है। तो अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो फर्दर मतलब क्या होगा, ओवर हम आइसोलेट कंट्री तो है नहीं, तो हमारे को भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। थर्ड बात हो रही थी क्या कि कल जो G7 की मीटिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम रशिया के ऊपर और भी फर्दर काफ़ी कठिन सैंक्शंस लगाने को देख रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फर्दर इकोनॉमी में प्रेशर आएगा, तो उसको भी एक नेगेटिव सेंस में मार्केट ने फैक्टर किया, ठीक है। और फर्दर अगर आप देखोगे मार्केट जब थोड़ा सा रेंज बाउंड था तो थोड़ा सा ऑयल जो था वो ईज था, कॉमोडिटी में के प्राइसेस थोड़े से लो चल रहे थे, लेकिन अब क्या है, सब कुछ अब फर्दर वहाँ पे भी हायर हाइज लगने के दिख रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे को USD INR में भी मतलब अपना INR वीक दिख रहा है हमारे को। आप देखोगे जैसे कि ब्रेंट जो ऑयल है वो 1.5% है, लेकिन जब ये 3-4 बजे करीब था ये 2.25% तक भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कॉमोडिटीज़ के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल वे में भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमारा USD INR काफ़ी वीक है, ठीक है। INR काफ़ी वीक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू USD। और टेक्निकल बेसिस पे हमने बात भी की थी कि 78.5 लेवल जो था, ये अभी जुलाई का चार्ट है, हमने जून के चार्ट में बात की थी जो कि नियरली अराउंड स्पॉट प्राइस के था उस समय। तो हमने बात की थी 78.5 का जो लेवल है, अगर वो एक बार ब्रेकआउट कर देता है ऊपर तो फ्रेश जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो सिमिलर वे में हमारे को आज ये होता हुआ दिखा भी है, ठीक है, कि जब वो पहले क्या था 78.4 का जो रेजिस्टेंस वाला एरिया था उसको कल मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अगर उस मार्केट को अगर आज RBI इंटरवेन करता, आज हमारे को RBI का इंटरवेंशन ऑल दो इतना नहीं दिखा, ठीक है, अगर इंटरवेन करता तो 78.40 के नीचे उसको रहना चाहिए था, बट आज मार्केट ने 78.50 को भी का लेवल ब्रेकआउट किया और उसका लेवल ब्रेकआउट होने के बाद बहुत अच्छी रैली हमारे को यहाँ पे आज दिखी। और अगर ये तो होगी टेक्निकल की बात, फर्दर हमने डेटा में भी चीज़ें देखी थी। डेटा में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेटा सुबह से हमारे को क्या कह रहा था कि आपको जैसे आप देखोगे 10 बजे करीब से डेटा जो है पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे इंटरडे जो आ रहा था लुक फॉर अपसाइड के लिए डेटा आने लगा था। फिर उसके बाद देखोगे ये डेटा कहीं ना कहीं 2 लाख तक भी पहुँचा, 2 लाख पहुँचा। फिर उसके बाद ये कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो लास्ट में अब डेटा बन के आया 291, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख का जो पॉजिटिव डेटा है, मतलब पुट राइटर्स आर मोर देन सी राइटर्स, ठीक है। तो इसलिए हमारे को इतना अच्छा मोमेंटम भी हमारे को डेटा में भी हमने वो कैच किया। तो जब मार्केट चल रहा था, ठीक है, मार्केट चल रहा था तो आप देखोगे एक मार्केट ने ना एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। आप देखोगे ये दो अच्छी कैंडल्स थी, ठीक है, जैसे आप दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो ये ब्रेक डाउन था, नॉट दिस ऐसे करके ब्रेक डाउन था। फर्दर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको देखोगे एक अच्छा ब्रेक डाउन शो किया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन ये कैंडल्स भी कहीं ना कहीं जब ब्रेक डाउन हो रहा था तो डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आप देखोगे ये कितने बजे के अराउंड है, ये है अप्रॉक्सीमेटली 3 PM, ठीक है। 3 बजे के हिसाब देखोगे तो 2,35,000 था डेटा। तो डेटा में कोई भी चेंज नहीं आया, और अगर चेंज आना चाहिए था तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिखनी चाहिए डेटा में। डेटा में भी 2,35,000 था तो 2 लाख होना चाहिए था, फिर 2 लाख से 1.5 लाख भी होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखा नहीं। तो मार्केट ने फिर यहाँ से एक अच्छा सा हमारे को अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो ट्रैप किया। फिर ये मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो फर्दर यहाँ से एक अच्छी रैली मिली, तो एट द एंड मार्केट वेंट टू 3 lakhs। तो ये कहीं ना कहीं हम डेटा के साइड भी कंबाइन करके प्राइस एक्शन को रीड कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर अभी हमने रिसेंटली वेबिनार भी लिया था और वो वेबिनार काफ़ी अच्छा क्लोज किया हमने। और फर्दर ये जो वेबिनार है 10th जुलाई के लिए है, ठीक है। आपको अगर इसका पार्ट बनना है कि हम कैसे ऑप्शन चेन को इंट्राडे के लिए, मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के लिए कैसे रीड करना है, पोजिशनल के लिए कैसे रीड करना है, कि अगर मार्केट रेंज में रह सकता है या फिर
मार्केट एक अच्छा रैली कर सकता है, वो सब आप डेटा से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस एक्शन को बिल्कुल वो करना है, प्राइस एक्शन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलवेज गोना बी फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अगर आप उसको डेटा के साथ रीड कर सकते हो तो ये आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आप कहीं ना कहीं मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने रिसेंटली टेलीग्राम भी स्टार्ट किया है, एंड आई ट्राई टू अपडेट कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अब आते हैं कल के दिन क्या कर सकते हैं मार्केट में। अभी आप देखोगे मार्केट में क्लियरली कोई भी ऊपर के साइड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर चार्ट की बात करूँ, जुलाई का फ्यूचर चार्ट है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे है, ठीक है। तो मार्केट के ऊपर के साइड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी आपको बहुत कॉशियसली ऊपर के साइड काम करना है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है 79.50 का जो अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो दिखेगा। क्यों दिखेगा? अगर मैं इसमें ऑप्शन चेन के डेटा पे आऊँ मैं, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑल्दो भी 79 पे जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ पे 79 पे भी डेटा है, मतलब इट इज़ टोटल ओवाई, ठीक है। कॉल राइटर्स एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट 79 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो 79 में भी क्रॉस भी कर दे, लेकिन मुझे लगता है 70 अभी जो रेंज बन के निकल के आ रही है ऊपर के साइड 79.5 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस ऊपर के साइड रहेगा, ठीक है। कुछ दिनों के लिए वहाँ पे मार्केट अब हॉवर अराउंड कर सकता है, ठीक है। और नीचे का सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 78.5 एक इमीडिएट सपोर्ट है कहीं ना कहीं छोटा सा, लेकिन आप देखोगे 78.5 में अभी कहीं ना कहीं स्ट्रेडल्ड सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, मतलब सी राइटर्स एंड पी राइटर्स आर इक्वल, और अल्टीमेट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 78 है। दिस इज़ ऑन दी मंथली एक्सपायरी, मतलब एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको 78 का टाइम फ्रेम लेना है अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, और 80 का आप ओवरऑल ऊपर के साइड एक महीने के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाने है तो आप 80 का सी बेच दो और 78 का पी बेच दो, लेकिन आपको और छोटा सा रेंज रखना है तो 79.5 का ऊपर सी बेच दो और 78.25 या 78 का आप पी बेच दो। तो ₹1.5 से ₹2 के बीच में आप एक रेंज बना के एक अच्छा सा आप क्या कहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं चलूँ वीकली एक्सपायरी पे, अगर मैं प्राइवेट पे चलूँ और मैं आप इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ 1 जुलाई, ठीक है। आप इस पे देखोगे 1 जुलाई का जो वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पे आप देखोगे चीज़ें थोड़ी एग्रेसिव दिखती है हमारे को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल वाई जो है 78.5 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, और 79 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को टोटल में, और डूइंग द डे आज चेंज भी क्या हुआ है, 79 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया था, लेकिन 78.5 में बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग थी, और 80 में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग कर रखी है हमने। तो कहीं ना कहीं डेटा अब अगर वीक के हिसाब से देखा जाए तो कहीं एक रेंज निकल के आ रही है 78.5 नीचे के साइड और ऊपर के साइड 79, ठीक है। ऑल द मार्केट 79 के आसपास है, तो अगर आरबीआई ने इंटरवेन किया तो मार्केट कुछ दिन इनके बीच में रह सकता है। नहीं तो 79 अगर पुश हुआ तो 79.5 आपका अल्टीमेट एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कुछ आने वाले वीक्स के लिए, ठीक है। तो USD INR में अभी हम ये देख सकते हैं। अगर और फर्दर अगर मैं चार्ट पे जाऊँ तो जैसे मैंने आपको बोला चार्ट में ऊपर अभी मार्केट हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। तो ऊपर के साइड अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है, ठीक है। मार्केट निकल के आते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस डेटा के हिसाब से वी हैव टू एनालाइज कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, बट अभी जो डेटा के हिसाब से आता है 79.5 का लेवल आपको इंपॉर्टेंट है देखना है, ठीक है। यू हैव टू वॉच इट फॉर। अगर मार्केट में वीकनेस आई तो मार्केट के अंदर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर आज कंसोलिडेट किया था, 15 मिनट्स का चार्ट है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया, फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया, ठीक है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है, लेकिन अगर मार्केट नीचे की साइड आता है, ठीक है, तो आपको ये लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट ने क्या कहते हैं यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, मार्केट फिर से आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल बनाया था, लेकिन यहाँ से फिर एक बाइंग आ गई थी ऊपर की साइड। तो मार्केट को ये जो लेवल है विच इज़ निकल के आ रहा है 78.88 के आसपास, उसका ब्रेक डाउन करे तो हम मानेंगे कहीं ना कहीं थोड़े सेलर्स एक्टिव हुए हैं, लेकिन उससे पहले सेलिंग के लिए आपको नहीं देखना, उससे पहले आपको बाइंग के लिए देखना है इसके अंदर, ठीक है। आई ट्राई टू अपडेट यू ऑन दिस ऑन दी टेलीग्राम ऑन रियल टाइम बेसिस की डेटा कैसे दिख रहा है, ठीक है। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट कि आप
जब मैं आपको वेबिनार दे दूँगा तो वो शीट दैट इज़ गोना बी फ्री, ठीक है, फॉर नाउ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगा उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो आप अपने एंड से भी चीज़ें खुद ब खुद कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद एनालाइज भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं वो। नाउ लेट्स गो टू GPB-INR फर्स्ट। GPB-INR में अगर बात करें तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 1 आवर पे का पहले आ जाते हैं। 1 आवर पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे ऊपर की साइड, ठीक है। ये जो एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, नाउ इट बिकम अ सपोर्ट। मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से कल ऊपर निकलता है, आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और बात करते हैं कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, आप देखोगे मार्केट एक चैनल पे है, ठीक है। मार्केट इस चैनल का यूज़ कर रहा है, नीचे ट्रेंड लाइन है, ऊपर की साइड मार्केट को कैप कर रही है दूसरी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे, ठीक है, विच इज़ नियरली अराउंड दिस, आप देखोगे मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूँ विच इज़ दिस नियरली अराउंड 96.98, ठीक है, और इट विल बी अ रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करे, मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करे ऊपर की साइड, ठीक है। तो एक हम बाइंग देख सकते हैं ऊपर के लिए। बट मार्केट का अगर वीकनेस देखना है तो एक जो सपोर्ट बना हुआ है इसका ब्रेक डाउन करे, और जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, आप देखोगे एक अच्छी ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका भी मार्केट प्रॉपर ब्रेक डाउन करे तो 96.64 के आसपास हम इसके नीचे हम देख सकते हैं सेल के लिए, उससे पहले नहीं। तो ये रेंज जो रहेगी ना, ये रेंज थोड़ी सी जो है वॉलेटाइल रह सकती है। तो अगर आप यहाँ पे अवॉइड करो ट्रेड करना तो दैट वुड बी गुड। इसके ऊपर बाय अच्छा सा, इसके नीचे सेल अच्छा सा, क्योंकि एक छोटी सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है अभी, और थोड़ा सा आपको GPB में कॉशियसली काम करना है कल के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू EUR-INR। EUR-INR पे आप देखोगे, अगर मैं बताऊँ आपको तो एक चैनल बन रहा था मार्केट में पहले, ठीक है। उस चैनल का मार्केट ने आज ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा सा रीटेस्ट हुआ और कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही बना, यहाँ से अच्छा सा फिर से एक अपसाइड मूव आया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट अब यहाँ पे क्या है, एक रेंज में फंस गया है। ये रेंज जो है मार्केट की फंसी गई है, और मार्केट ने इस रेंज को फिर आखिरी के समय ब्रेकआउट भी दिया है। बट अब ब्रेकआउट तो दिया, एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया है आई वुड से, ठीक है। लेकिन ऊपर की साइड 84 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको दिखेगा, ठीक है। 84 का जो लेवल आएगा वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको दिखेगा। तो अगर मार्केट ऊपर, अगर आपको बाय के लिए देखना है, अगर बाय सेटअप दिखता है, लेकिन आपको 84 के लेवल का ध्यान रखना है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो आपको एक तो इमीडिएट टारगेट बुक करने हैं, और अगर सेल साइड देखना है तो आप एक यहाँ पे सेल साइड देख सकते हो, रिवर्सल प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर जो सेल आप देख सकते हो, जो वीकनेस हमारे को दिख सकती है मार्केट के अंदर, वो दिख सकती है, देखो इस रेंज में मार्केट अगर आए तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये वॉलेटाइल रेंज रह सकती है। ये क्यों रेंज मार्क किया, देखोगे पहले मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट लिया पहले, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट लिया और एक अच्छा स्विंग कहेंगे इसके लिए, ठीक है। पहला स्विंग ये रहेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट स्विंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बायर्स जो है बहुत अच्छे एक्टिव हुए थे। तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करे, और इनके बीच में अगर मार्केट आए तो मैं अभी अवॉइड करूँगा, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सेल इसके नीचे अच्छा हम देख सकते हैं 83.45 के नीचे आई वुड से, ठीक है। सो ये मेरा EUR-INR है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू JPY-INR। JPY-INR का 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर इसको सस्टेन करा था मार्केट, ठीक है। आज लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर खुला तो पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन मार्केट नीचे आ गया, और कहीं ना कहीं इसका भी एक हमारा ब्रेकडाउन दिख रहा है। मार्केट अगर कल इसके लो के नीचे निकलता है, ठीक है, तो एक अच्छी सेल आप देख सकते हो। अभी GPY में अच्छा सेल दिख सकता है कल के दिन, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो, ठीक है। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को पहले, अब जो ये आप देखोगे एक सपोर्ट लिया था पहले, यहाँ पे थोड़ा सा होवर किया था, ये रेजिस्टेंस शो किया, फिर ये रेजिस्टेंस शो किया, तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकले, ठीक है, तो आप बाय की साइड ट्रेड कर सकते हो, और ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं यूज़ भी आप कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर के लिए। बट आपको फिर से एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जो लेवल है ऑल्सो, ये दिस लेवल ऑल्सो बी अ गुड लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे अच्छा रेजिस्टेंस शो किया है, ठीक है। तो ऊपर निकले तो ऊपर थोड़े से रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रिजेक्शन एरियाज ज़्यादा है, नीचे निकल के आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल के लिए, लेकिन ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, और
ज़रूर से टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, एंड यू गोना बी हैप्पी टू सी कि हम कैसे चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।